एपिसोड 2 में पास्ट की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे माया ड्यूटी कर रही होती है। तभी उसका हस्बैंड का कॉल आता है और वो बताता है कि तुम्हारी बहन क्लियर का मौत हो गया। यह सुनकर माया बहुत दुखी हो जाती है और वो घर वापस आती है। अब कहानी प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे डिटेक्टिव और उसका एक साथी माया का इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। डिटेक्टिव बताता है अब केस का रुख बिल्कुल बदल गया है। पहले मर्डर का कोई कनेक्शन नहीं था, अब पता चला है कि दोनों मर्डर एक ही गन से हुए हैं। डिटेक्टिव के पूछने के बाद माया बताती है कि जोय और क्लियर दोनों एक ही साथ काम करते थे और उनका कोई अफेयर नहीं था। डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेट करके जा रहे होते हैं, तभी पता चलता है कि वो ऑफिसर को माया पसंद आ गई थी और उसे इम्प्रेस करना चाह रहा था। अगले दिन माया लिली को एक स्कूल में लेकर जाती है जहाँ पे बेबी सिस्टर बताती है हर रूम का कैमरा का लिंक ऐप में है, तो आप इसे कभी भी देखना चाहे तो देख सकती हैं। माया कहती है सुनने में तो सेफ लग रहा है। अगले ही सीन में माया को ईवा के घर पर देखते हैं और ईवा माया से बताती है कि मैं और क्लियर जब बाहर लंच कर रहे थे तभी उसका फोन बजा और वो रेस्टोरेंट से बाहर चली गई और फोन पे बात करते टाइम अपने हाथों को जोर जोर से हिला रही थी। वो गुस्से में थी। मैंने क्लियर से पूछा क्या हुआ, वो बताई नहीं और बातों को टाल दी और बात करने के ढंग से लग रहा था कि वो बहुत कुछ छुपा रही थी और ये उसका रेगुलर फोन नहीं था, ये कोई बहुत पुराना और बेसिक सा फोन था। ये सब सुनते ही माया कहती है तुमने पुलिस को बताया क्यों नहीं। दरअसल ईवा को लगता था कि उसका कोई अफेयर चल रहा है और ये सब सुन के उसके हस्बैंड और उसके बच्चे टूट जाएंगे, इसीलिए किसी को बताना जरूरी नहीं समझी। माया कहती है मेरी बहन दूसरे फोन से किसी से बहस कर रही थी और बाद में उसकी मौत हो गई। अगले सीन में डिटेक्टिव और उसकी फ्रेंड को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं और वो बताता है कि जब मैं ड्राइव कर रहा था तो मुझे पता नहीं चला कैसे एकदम से गाड़ी जाकर दीवार में टकरा गई। सुन के उसकी फ्रेंड बोलती है तुमने पी रखी होगी। डिटेक्टिव बोलता है नहीं, वो शायद मुझे ब्लैकआउट हुआ था। फिर वो कहती है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और यहाँ एक बात पता चलता है डिटेक्टिव को कोई बीमारी है, कौन सी बीमारी है और कैसे जोय के मर्डर से जाके लिंक होता है वो सब आगे पता चलेगा। इधर माया ईडी यानी अपने जीजा के घर आती है और उसे फ्लैशबैक याद आता है कैसे उसकी बहन क्लियर एक बॉक्स में सिगरेट छुपाती थी। अब प्रेजेंट में माया उस बॉक्स को चेक कर रही होती है, तभी वो फोन दिख जाता है जिस फोन से क्लियर किसी से बात कर रही थी और बाद में उसकी मौत हो गई थी। इधर डिटेक्टिव और वो ऑफिसर इल्जबेला से इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं और इल्जबेला बताती है कि जोय के मौत के बाद माया बिल्कुल पागल हो गई है और इसके आगे वो कुछ नहीं बताती है। इधर माया उस फोन का कॉल हिस्टोरी चेक कर रही होती है और उसे पता चलता है कि एक ही नंबर से बहुत सारे कॉल आए हैं और वो नंबर किसी गेम क्लब का होता है। थोड़ी देर बाद माया उस गेम क्लब जाती है और मैनेजर से मिलती है, अपने बहन के बारे में पूछती है और कहती है सीसीटीवी कैमरा दिखाने को। मैनेजर कहता है कि सीसीटीवी फुटेज 2 हफ्ते में डिलीट कर दिया जाता है और ये सब सुन के माया वहां से चली जाती है। इधर डिटेक्टिव किचन में ही ब्लैकआउट हो गया होता है। कुछ देर बाद उसे होश आता है, तभी वहां पे उसकी गर्लफ्रेंड आती है जिसका नाम मौली होता है। वह दोनों सोनोग्राफी के लिए जा रहे होते हैं और डिटेक्टिव कहता है कि गाड़ी तुम चलाओ। दरअसल डिटेक्टिव डर रहा होता है कि अगर फिर से ब्लैकआउट हुआ तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इधर सेन माया को उस कार का नंबर और डिटेल्स देता है जो कार माया का स्टॉक कर रहा था। उधर क्लियर के बच्चे फोटोग्राफी शॉप पर ओल्ड कैमरा फिल्म को फोटो में निकलवाने आते हैं जो कैमरा फिल्म क्लियर के यंग एज के जमाने की थी। अगले दिन माया जोय के फैमिली से मिलने जाती है और यहाँ जोय के बहन कैरोलाइन और उसके भाई नील को देखते हैं। कुछ देर बाद माया और कैरोलाइन बात कर रहे होते हैं और कैरोलाइन भी अपने भाई जोय की डेड बॉडी नहीं देखी थी। वह यकीन नहीं कर रही थी उसका भाई जोय मर चुका है। उधर क्लियर के बच्चे ओल्ड कैमरा फिल्म के फोटो देख रहे होते हैं जिसमें क्लियर की फोटो उसके बॉयफ्रेंड के साथ था। तभी वो देखते हैं क्लियर की प्रेगनेंसी वाली फोटो जो इनके जन्म से पहले थी और हमें यहाँ पता चलता है कि क्लियर शादी से पहले प्रेग्नेंट थी। उधर कैरोलाइन और माया बैंक डिटेल्स चेक कर रही होती है। वो देखती है कि हर महीने 10 तारीख को डिटेक्टिव के अकाउंट में पैसे पे किए जा रहे हैं। अब थर्ड एपिसोड में देखते हैं डिटेक्टिव को कौन और क्यों हर महीने रिश्वत दे रहा है। थर्ड एपिसोड जल्दी ला रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो और कोई इंप्रूवमेंट करना हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।